गुड मॉर्निंग क्लास ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों। आज आपकी यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश ग्रामर की ये चौथी क्लास है। इसमें हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के रूल्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस जो हैं इनसे विनती, आदेश, सलाह, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है। अब जो इम्परेटिव वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, और नंबर दो, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को, यानी जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं वाक्य उनको हम इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार बदलते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर पहला है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड या ऑर्डर्ड या फिर आस्क्ड में बदल देते हैं। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम वाक्य के भाव के अनुसार, अगर वाक्य में भाव है विनती का है, प्रार्थना का है तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अगर कोई सलाह है तो एडवाइज में, कोई सुझाव है तो सजेस्टेड में, आदेश है तो ऑर्डर्ड में, और इनमें से अगर कोई भाव प्रकट नहीं होता है तो हम आस्क्ड में बदल देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर एक, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब बात आती है रूल नंबर दो की। रूल नंबर दो है हमारा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वाक्य में डू नॉट का प्रयोग हुआ हो तो डू को हटा देते हैं तथा नॉट का प्रयोग टू से पहले कर देते हैं। वैसे तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वाक्य डू नॉट से शुरू होगा, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा डू नॉट से शुरू होगा तो हम डू को हटा देंगे और नॉट का प्रयोग हम टू से पहले कर देते हैं, अर्थात डू नॉट को नॉट टू में बदल देते हैं। या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलकर डू नॉट को हटा देते हैं। अगर वाक्य डू नॉट से शुरू है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में भी बदल देते हैं और फिर हम डू नॉट को हटा देंगे। लेकिन अगर वाक्य नेवर से शुरू है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में नहीं बदलेंगे। अब बात आती है रूल नंबर तीन। रूल नंबर तीन है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्लीज आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलकर प्लीज को हटा देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्लीज आया हो या फिर मैडम आया हो, सर ऐसा शब्द कोई आया हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं तथा ये जो शब्द आते हैं प्लीज, मैडम, सर, इनको हटा देते हैं। इसके बाद बात आती है रूल नंबर चार की। रूल नंबर चार है हमारा, शेष नियम यथावत रहते हैं। यानी जो प्रोनाउन में परिवर्तन है या निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन है वो जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते थे उसी तरह से बदलते रहेंगे। आपके 50% जो रूल्स हैं ना वो तो असर्टिव सेंटेंस में ही कवर हो चुके हैं। इसलिए आपने अगर असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने वाले नियम नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th के नाम से, उस पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिता ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। अब इस वाक्य में सलाह का भाव प्रकट हो रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल देंगे एडवाइज्ड में। हमारा वाक्य हो जाएगा माई फादर एडवाइज्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करेंगे लेकिन नॉट को हम टू से पहले लगा लेंगे। इसके बाद वर्ब वेस्ट लगा देंगे और फिर योर जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, अब मी का पॉजिटिव केस आएगा क्योंकि योर जो है
वो पजेसिव केस में है, तो मी जो होता है उसका पजेसिव केस होता है माई, तो इसलिए हम योर के स्थान पर माई कर देंगे, उसके बाद टाइम। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाएगा। ये वाक्य दूसरी तरह से भी बन जाएगा, जैसे लिखा हुआ है बी नंबर पे, माई फादर फॉरबिड मी। हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल देंगे, क्योंकि हमारा जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच का वो डू नॉट से शुरू है, डू नॉट से शुरू होता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल देते हैं। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब जो हमारी बेस्ड है उसको लगा देंगे, उसके बाद माई आ जाएगा और उसके बाद टाइम। माई जो है वो योर के स्थान पर आया है, क्योंकि योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब बात आती है वाक्य नंबर 2। वाक्य नंबर दूसरा है हमारा, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क। मालिक ने नौकर से कहा मुझे एक दूध का कप लाओ। अब मास्टर जब नौकर से कहेगा तो वो ऑर्डर करेगा, क्योंकि मास्टर बड़ा होता है, नौकर छोटा होता है। जब कोई बड़ा छोटे से कहता है तो वो ऑर्डर करता है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। तो हमारा वाक्य हो जाएगा द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ब्रिंग और मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो कि आप जानते हैं किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा मास्टर, तो मास्टर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, और ही जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो इसलिए हम मी के स्थान पर हिम का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद ए कप ऑफ मिल्क। इस तरह से आपके जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, उनके रूल्स कवर हो गए आज की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।